देखिए, सुनाऊं तात ये अकथ कहानी, समुझत बनई न जाई बखान। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये तात, ये अकथनीय कहानी है और वार्ता यानी सुनो, ये समझते बनती नहीं और कहीं भी नहीं जा सकती, बड़ी गोपनीय। एक तो समझने में नहीं आ पाती सहजता से, और कहने में नहीं आती, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है। क्या है? जीव ईश्वर का अंश है। अब आप ये देखिए, और ये अविनाशी है, जीव का कभी नाश नहीं होता। ये एक लोटा जल, आप इसमें अगर जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो तत्व से दोनों से मिलकर जल बना है, यही समुद्र में करेंगे, पर मात्रा में ये अंश कहलाएगा। और वो तो ये अंश उसमें मिल सकता है, मिलेगा नहीं। तो आप सुमरन करके उस अपार ब्रह्म परमात्मा में शब्द स्वरूपी है, उसमें समझ जाओ। सुमरन भजन से अब सुरता तो आ गई नीचे, अब वो परमात्मा शब्द स्वरूपी ज्योति स्वरूप अनंत परमात्मा, वो आपके यहां से चढ़ाई होती है। पहले तो धीरे धीरे श्वास से पकड़ो, फिर आप उसमें लीन हो जाओ, जीते जाओ। वो ये कहते हैं कि मरने के बाद में हम परमात्मा को पालेंगे, तो आपने जो अच्छे बुरे कर्म किए उसके हिसाब से फैसला होगा। परमात्मा फिर कृपा करें, वो तो दयालु है, वो फिर गर्भ में आना पड़ेगा। पुण्यम मरणम पुण्यम जन्म। एक बात गुरु के पास है, हमारे कहते हैं संत, जियत मरे सोई लख पावे, सोई हंस अमर पद पावे। अमर पद पाके कर ले वो। अरे अमर पद के तुम समझ ही नहीं गए। अब ये बात गोपनीय है, तुम्हें समझ में नहीं आएगी। मैं तुम जैसे ही मतलब फिर वही बार बार आते रहो जाते रहो 84 के चक्कर में। ये भेद बड़ा रहस्यपूर्ण है। अरे वो तो सारा भेद है, समझ में नहीं आ रही तुम्हें। जैसे देखो इधर देखो आप, अरे आपका अभी भी चिरंजीवी रंगे, अदृश्य रंगे। अरे बाबा ये तुम्हें देखो, सूर्य से किरण निकली और किरण से पूरा प्रकाश भूमंडल पर फैल रहा है। आप क्या कहोगे? ये प्रकाश है, ये किरण है, और वो सूर्य क्या भिन्न है क्या? तुम ईश्वर से जीव अलग है क्या? यह बहुत कूल रहस्य आध्यात्मिक। आप नीचे आ गए, अब वापस चढ़ाई करनी है और अपने मूल स्वरूप में जीते जागते मिल जाएंगे। बात समझ रहे हो? जिस प्रकार एग्जाम्पल के तौर पर के सूर्य से किरण निकली, किरण से प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में प्रकाशित हो रहा है, अब वापस कहां जाएगी सिमट के? सूर्य में। तो प्रकाश कहां चला जाएगा? अपने मूल स्वरूप आभा मंडल में। आपकी सूरत जितनी मतलब आप रोजाना एकाकार करो, भूल जाओ शरीर को, शरीर अपने भूल जाओ, शरीर से ऊपर उठना पड़ेगा। हाँ, शरीर के सुमरन चालू रखो, तुम शरीर अपने आप जिद लीन होते जाओगे। जो साधना बढ़ेगी गुरु के पास है आपका, वो आप शब्द स्वरूप ही हो, आप तो ज्योति स्वरूप हो, भूल गए। तुम शरीर हो ही नहीं, तुम आत्मा हो। आत्मा से जो अंश सूरत निकली है और वो खंड ब्रह्मांड से रचना करती हुई जीव कहला रही है। ये अब ये पांचों तत्व में आकर अपने स्वरूप को भूल गया। अब गर्भ में उसको याद था, जब रचना करी उसने, जब वहां से पावर था, जुड़ रहा था, वो बाहर आते भूल। अब उसी को तो गर्भवास में जो भजन किया वो भी भजन भुलाया है। अंतर्मुखी था, अब बाहरमुखी होगा। अब वापस अब तो आंख खोलते जो दिख रहा, अब भीतर है परमात्मा। जिधर सेंट्रल पॉइंट है उधर तो हम देख ही नहीं रहे। आपको ये गीता कहती है कि आप स्वयं को पहचान, आत्मा को पहचान, आत्मा रियलाइज करो।
बाकी समय के महापुरुष या भगवत प्रेमियों से जो इसका रहस्य जो चल रहे हैं उनके सानिध्य में सत्संग करो। मन मतंग माने नहीं चले सूरत के संग, सूरत विचारी क्या करे जब अंकुश नहीं है। सम- ज्ञान का आपको विधि तरीका, ज्ञान का मतलब है जानकारी, आपको पता ही नहीं है, आप कल्पना में परमात्मा देख रहे हैं, वो बत और रामायण कह रही है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल। तो आप कौन हो? चेतन। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन तो सब में है, पेड़ में भी है, बाकी घट में है सूझे नहीं, मृग ढूंढे बनवाही, ऐसे घट घट राम है ये दुनिया जानत नहीं। सब वैसे प्राय सभी लोगों का यही वाक्यांश होता है, बोल सब रहे हैं गुरुदेव, पर अभ्यास करो, हाँ, उस चीज को समझ नहीं रहा कितनी गहरी वाली गहरी। बात है। सुमिरन करो, हाँ। श्वासा की कर सुमरना। अब ये विधि है, गुरु महाराज जी की आदेश है, ये गुरुवाणी है। 4 वाणी आपकी जिब्या पे है, मायामुख, ब्रह्ममुख, सियाराम में सम जग जानी, सब में भाव रखो, सब में परमात्मा, ये ब्रह्ममुख, और इसमें कहते भगवान अलग है मैं तो अच्युत, बस ये मायामुख। गुरु महाराज जी कहते हैं कि तुझ में मुझ में भेद नहीं है, कहने में शिष्य और गुरु है, ऐसे ही ईश्वर जीव हमेशा परमात्मा में है, कभी नहीं कहेगा है भक्ति मार्ग वाला, अनुभव करेगा गुरुदेव की कृपा से। बाकी गुरुदेव कहते हैं श्वासा की कर सुमरना, अजपा का कर जाप, सो हम पवन में बोई दे बंदे, हंसा स्वयं आप ही आप। ये गोपनीय गीता के सर्वधर्मान परित्यजे मामेकम शरणं व्रज। अब मामेकम शरणं व्रज वो कहाँ है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्थ समझो, ओम का मतलब प्रणव अक्षर, भक्ति ज्ञान वैराग और त्याग, ये भगवत भक्ति, ये 4 इसका आध्यात्मिक है। भगवते, भगवत किसको? भक्ति यानी समर्पण, और गुरु कृपा से आपको जानकारी हो, ज्ञान हो। वैराग का मतलब विषय विकारों से आपको अलग हटने के लिए, आपको हटना नहीं है, केवल आपको गुरु के बताए हुए रास्ते पे सुमरन करना है नाम का। चलते फिरते नहाना धोना क्रिया वो अलग चीज, हमारे बाबा जी कहते हैं, ठीक है। बहुत से लोग गुरुदेव यही चीज मानते हैं कि थोड़ा सा अगर इस तरह की आपने बोल दिया, अरे कि हम सन्यासी तो नहीं हो, नहीं 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 नहीं, नहीं। सन्यासी का मतलब है आपको कर्म करना है, फल की इच्छा का त्याग, तो वो आपके अधिकार में नहीं है। कर्म का ये नहीं कहती गीता, या हमारे वेद या हमारे संत के आपको गृहस्थी छुड़ा देंगे। वो गृहस्थी जो छुड़ा रहा है उसको आत्मज्ञान है ही नहीं, वो कोई तपस्वी है, कहीं मार पड़ी तो भाग पड़े। वेद कहता है, वेदांत में श्लोक आता है क्या, हे परमात्मा, हे गुरुदेव, हमें कर्तव्य की दीक्षा दो कि कर्तव्य क्या है हमारा, और वो सत्संग से मिलेगा। लाला हे भैया, मैं तो इस लायक नहीं हूं, पर मेरे गुरु महाराज भाभी ऐसा मत करना कि जिम्मेदारियों से भाग जाओगे। परिस्थितियों में आपको वैराग जगता है, वो क्षणिक वैराग होता है। कोई मर जाता है, प्रियजन चला जाता है शरीर, तो वो क्षणिक होता है, बाकी नहीं। जो आप चल रहे हैं इसमें क्या होता है कि हमारे अंतःकरण जो होता है मस्तिष्क, तो हम उस केंद्र में जा रहे हैं और उसमें आ रहे हैं, तो आप भयभीत मत हो, आप तो साक्षी हो, आ रहा तो आना। जागृत और स्वप्न अवस्था धीरे धीरे पार हो जाओ। तभी आया था ना तुरिया पद पहचान, जागृत स्वप्न जागृत सुषुप्ति। स्वप्न सुसुप्ति। हाल तो अपन जागृत में इंद्रियों के बाहर मुखी, अब भीतर गए, तो आप कभी कभी जैसे ध्यान मतलब आपका लगता है और यहाँ नहीं लग पा रहा है, श्वास में नहीं लग, तो नासिका के अग्रभाग को देखने का मतलब है कि आप यहाँ दृष्टि रखें। इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधे में, तो आधा अर्ध पल अपने नेत्र खुले रहेंगे तो चित्त बेचैन नहीं होगा। कई बार होता है साधक ध्यान लगाता है, आंख मीच के, तो उसका विचार पता उल्ट आने लग जाते हैं, श्वास छूट जाती है, कईयों की समस्या है। तो अर्ध पल खुला रहे, और अब सहज भाव से फिर वो नेत्र बंद होते हैं, आनंद की अनुभूति होती है, कोई दिक्कत नहीं।